कभी सोचा है कि जब जिंदगी का सफर खत्म होने को आए तो पीछे मुड़कर देखने पर क्या दिखेगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो बिल्कुल एक आईने की तरह है। एक ऐसे आदमी की कहानी जो हमें अपने हर दिन के फैसलों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। अब इस पूरी कहानी के दिल में ना एक बड़ा ही अजीब सा सवाल छिपा है। कोई इंसान एक ही वक्त पर हंस भी रहा हो और रो भी रहा हो, ये कैसे हो सकता है? सुनने में बड़ा उल्टा पुल्टा लगता है ना, पर यकीन मानिए यही वो चाबी है जो जिंदगी की एक बहुत गहरी सच्चाई का दरवाजा खोलने वाली है। तो कहानी शुरू होती है एक धूल भरी सड़क से, जहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे हैं। तभी अचानक उनकी मुलाकात एक अजीब से बूढ़े आदमी से होती है, जिसका बर्ताव उन्हें वहीं रोक देता है। एक पल तो वो जोर जोर से हंस रहा है और अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगता है। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की नज़र बुद्ध पर पड़ती है ना, वो बस टूट जाता है और सीधा उनके कदमों में गिर पड़ता है। और रोते रोते वो अपनी पूरी जिंदगी की गलतियां गिनाने लगता है। वो कहता है कि उसने बुद्ध की बातें तो बहुत सुनी, पर उन पर कभी अमल नहीं किया। और अब जब मौत दरवाजे पर खड़ी है तो उसे उन बातों का मतलब बड़े दर्दनाक तरीके से समझ आ रहा था। और फिर वहीं बुद्ध के पैरों में बैठकर वो बूढ़ा आदमी अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। ये कहानी किसी सुकून के पल की नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी दौड़ की कहानी है जो कभी रुकी ही नहीं। एक ऐसी रेस जिसमें वो बचपन से ही भागे जा रहा था, बिना ये सोचे कि आखिर वो पहुंच कहाँ रहा है। यहीं पर उसके मन का जो द्वंद्व था ना, वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ तो बुद्ध की बातें थीं, सिंपल सी बातें, जैसे धन का गलत इस्तेमाल मत करो, झूठ से बचो। और दूसरी तरफ थे उस आदमी के काम जो इन बातों का मजाक उड़ा रहे थे। दशकों तक वो इसी कश्मकश में जीता रहा, अपने अंदर की सही आवाज को हमेशा अनसुना करता रहा। उसकी पूरी जिंदगी एक रेस थी, बस मंजिल बदलती जा रही थी। बचपन में जिद थी कि सबसे ज्यादा खिलौने मेरे पास हों। जवान हुआ तो होड़ लग गई कि दोस्तों से ज्यादा पैसा कमाना है। और फिर जब बड़ा हुआ तो एक ऐसा साम्राज्य बनाने का जुनून सवार हो गया जो कभी खत्म ना हो। लक्ष्य बदलते रहे, पर वो बेचैन दौड़ वो कभी नहीं रुकी। तो अब कहानी पहुंचती है उसकी जवानी में, और बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि वो ये रेस जीत रहा है। उसने वो सब कुछ पा लिया था जिसे दुनिया कामयाबी कहती है, एक परिवार, बढ़ता हुआ कारोबार। लेकिन इस बाहरी चमक धमक की एक बहुत बड़ी भीतरी कीमत थी, एक ऐसी कीमत जो उसके अंदर के इंसान को ही खोखला कर रही थी। बाहर से देखिए तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। एक खूबसूरत औरत से शादी की, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 2 बेटे भी हुए, उसका बिजनेस भी खूब फल फूल रहा था। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। अपने ही माँ बाप उसे बोझ लगने लगे थे, खासकर उसके पिता। उसे लगता था कि वो उसकी आज़ादी के रास्ते का कांटा है। उसके घर में जो कड़वाहट घुल चुकी थी ना, उसे अब छिपाया नहीं जा सकता था। जब उसके पिता बीमार और लाचार थे तो उसकी अपनी पत्नी ने वो खौफनाक शब्द कहे, अब ये मरते क्यों नहीं। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि दिल के किसी कोने में वो आदमी भी यही चाहता था। और शायद ये उसके दिखावे का सबसे बड़ा सबूत था। अंदर ही अंदर तो वो अपने पिता की मौत से मिली आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए उसने एक इतना बड़ा अंतिम संस्कार किया कि देखने वाले वाह वाह कर उठें। एक ऐसा तमाशा ताकि लोग उसके झूठे प्यार की तारीफ करें। वो उस प्यार के लिए वाहवाही चाहता था जो उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना, कमजोर नींव पर बनी इमारत ज्यादा दिन टिकती नहीं। बुढ़ापे में उसके कर्मों का हिसाब सामने आने लगा। उसकी बड़ी मेहनत से बनाई दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। पैसा था, बेटे थे, सब कुछ था, लेकिन जब उसकी पत्नी गुजरी तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना अकेला है। ये अंत की शुरुआत थी, एक ऐसा खालीपन जिसे उसकी सारी दौलत मिलकर भी नहीं भर सकती थी। और फिर आया आखिरी और सबसे गहरा जख्म। जब वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, उसके अपने ही बेटे उसकी आंखों के सामने उसकी जायदाद के लिए लड़ने लगे। वो इसे जिंदा लाश की तरह देख रहे थे, और इस तरह उन्होंने वही लालच दिखाया जो उन्होंने अपने बाप से ही सीखा था। और ठीक उसी पल में, धोखे और निराशा के उस पल में, जब सब कुछ लुट चुका था, उसे ज्ञान हुआ। एक ऐसी समझ जिसने उसके हंसने और रोने की पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। उसकी पहली समझ एक कड़वी सच्चाई थी। ये दौलत जिसके लिए उसने झूठ बोला, रिश्ते तोड़े,
आज किसी काम की नहीं है। उसने अपनी पूरी जिंदगी को देखा और एक भयानक सच समझा, ये सब बेकार था। और फिर आया वो एहसास जो उसे पूरी तरह तोड़ गया कि उसने असल में जिंदगी जी ही नहीं, वो तो बस भागता रहा, दौड़ता रहा, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर, एक पागलपन भरी दौड़ में। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी, बस एक के बाद एक पड़ाव थे जो उसे कहीं नहीं ले जा रहे थे। तो अपने पूरी कहानी सुनाने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक आखिरी उम्मीद भरी नजर से बुद्ध की ओर देखता है और पूछता है, इन आखिरी पलों में क्या मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी है? बुद्ध का जवाब बहुत सुकून देने वाला था। वो समझाते हैं कि अज्ञान के अंधेरे में गुजरी एक पूरी जिंदगी को भी ज्ञान की एक सच्ची किरण मिटा सकती है। सच्ची समझ भले ही जिंदगी के आखिर में ही क्यों न मिले, उसमें सब कुछ बदलने की ताकत होती है। बुद्ध की सलाह जितनी आसान है उतनी ही गहरी भी। अतीत को भूल जाओ, वो जा चुका है। भविष्य की चिंता मत करो, वो अभी आया नहीं है। पूरा ध्यान सिर्फ इस पल पर लगाओ, और ये पल जो कुछ भी लाए, चाहे वो अगली सांस हो या मौत, उसे शांति से अपना लो। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा है कि ये दौड़ जा किधर रही है? और जिस मंजिल के लिए इतनी भागदौड़ हो रही है, क्या वो सच में इसके लायक है? ये वो सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, इससे पहले कि हमारा वक्त भी खत्म हो जाए।